दोस्तों, सोचो आप मुंबई के एक छोटे से बस्ती में रात के समय सो रहे हो, बड़ी चैन की नींद, और तभी अचानक आपके सिर पर एक लोहे की रॉड का वार हो जाए, बिना किसी वजह के, बिना किसी लूट के, सिर्फ इसलिए कि एक इंसान को खून करने में मजा आता है। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि असली जिंदगी का एक डरावना सच है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीरियल किलर की जो 1960 के दौरान मुंबई की गलियों का सबसे खौफनाक शिकारी बन गया था। नाम रमन राघव। जन्म 1929, तमिलनाडु। बचपन, वायलेंस, छोटी मोटी चोरियां और जल जाने का सिलसिला, और शुरू से ही मेंटली अनस्टेबल। बहुत सारी रिपोर्ट्स कहती है कि वो अपने सोच में अजीब हेलुसिनेशंस देखता था। उसे लगता था कि कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उस वक्त इंडिया में प्रॉपर मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट उतना डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए उसके इन साइंस को इग्नोर कर दिया गया। 1960 में रमन मुंबई शिफ्ट हुआ। उसने मानो अपना एक हंटिंग ग्राउंड बनाया था, स्लम्स और रोड साइड एरियाज, जहाँ गरीब लोग सोते थे। उसके विक्टिम्स अक्सर गरीब लोग, स्लिम डीलर्स और फुटपाथ पर सोने वाले लोग ही होते थे, जिनके मर्डर की खबर अक्सर अननोटिस्ड रह जाती थी। वैसे भी गरीब जिए या मरे, किसी को क्या ही लेना देना। रमन का मर्डर करने का तरीका एकदम सिंपल था, पर उस सिंपलिसिटी के अंदर एक खौफ छुपा था। वो रात के अंधेरे में छुप कर निकलता और सोए हुए शख्स के सिर पर आयरन रॉड या बड़ा सा पत्थर मार मार के उसको मार डालता था। और हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि रमन ये सब ना पैसों के लिए ना ज्वेलरी के लिए करता। उसके सिर पर बस खून करने का जुनून था। ये सब मर्डर्स बिल्कुल मोटिवलेस थे। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक सिर्फ 1966 से 1968 2 सालों में उसने 40 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया था। लेकिन असल नंबर शायद उससे कुछ ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि स्लम ड्वेलर्स और रोड साइड लोगों की डेथ अक्सर अननोटिस्ड रह जाती है। पुलिस इनिशियली कंफ्यूज थी। मर्डर का कोई मोटिव नहीं था और ना कोई कॉमन विक्टिम टाइप, इसलिए किलर को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन 1968 में एक दिन पुलिस ने एक सस्पिशियस आदमी को देखा। उसके पास एक आयरन रॉड था और वो बस्ती में छुप छुप कर चल रहा था। पुलिस ने उसे उसी वक्त अरेस्ट किया और इंट्रोगेशन शुरू हुआ। सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि रमन ने अपना गिल्ट बिना डरे एक्सेप्ट किया। उसने पुलिस को कहा, हाँ, मैंने ये सब किया। मुझे लोगों को मारने में मजा आता है। मुझे लगता है लोग मेरे दुश्मन हैं। मुझे उन्हें खत्म करना ही होगा। उसके कोल्ड ब्लडेड कन्फेशन ने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया था। कोर्ट के ऑर्डर पर उसका साइकेट्रिक एवेल्यूशन हुआ। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि रमन क्रोनिक पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया का पेशेंट था। उसके दिमाग में एक आवाज़ आती थी जो उसे कहती थी कि लोग उसके खिलाफ है और अगर वो उन्हें नहीं मारेगा तो वो उसे मार देंगे। मतलब सोचो, एक पूरा शहर एक ऐसे आदमी के डर में जी रहा था जिसके दिमाग में एक अपनी अलग ही अल्टरनेट दुनिया चल रही थी। रमन के लिए मर्डर एक सर्वाइवल था, लेकिन असली दुनिया के लिए वो एक नाइटमेयर था। इनिशियली कोर्ट ने रमन को डेथ पेनल्टी दी, लेकिन उसके मेंटल इलनेस की वजह से उसके पनिशमेंट को कन्वर्ट कर दिया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। उसने अपनी जिंदगी का बाकी का हिस्सा जेल और साइकेट्रिक हॉस्पिटल के बीच गुजारा और 1995 में जेल के अंदर ही उसकी मौत हो गई। रीजन, उसको ट्यूबरकुलोसिस और किडनी फेलियर के सिम्टम्स थे। जेल के ट्रीटमेंट के बावजूद उसका कंडीशन बिगड़ता गया और उसकी नेचुरल डेथ जेल के अंदर ही हो गई। मतलब उसकी डेथ किसी वायलेंट तरीके से नहीं, बल्कि बीमारियों की वजह से ही हुई। और उसके मौत के साथ खत्म हुआ एक ऐसा चैप्टर जो इंडिया के क्रिमिनल हिस्ट्री में हमेशा डर के साथ याद किया जाएगा। रमन राघव की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी असली डर मॉन्स्टर्स या गोस्ट में नहीं, बल्कि इंसानों के दिमाग में छुपा होता है। इंसानी दिमाग इतना शक्तिशाली है जिसका अंदाजा ना आपको है ना मुझे। खैर, ये कहानी बस यही तक ही थी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और अलविदा।